तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किएज मेटा निर्मित होते हैं। पहला विकल्प है डिप्लोटीन अवस्था में, दूसरा है लेप्टोटीन अवस्था में, तीसरा है पेकिटीन अवस्था में और चौथा है डाइकाइनेसिस अवस्था में। तो बच्चों हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किएज मेटा किस अवस्था में निर्मित होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें बात करेंगे कि किएज मेटा कब बनते हैं। तो बच्चों जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसकी प्रोफेज जो प्रथम होती है, इसकी प्रोफेज प्रथम अवस्था की जो कौन सी प्रावस्था होती है, पेकिटीन प्रावस्था होती है। क्या होती है? जो पेकिटीन प्रावस्था होती है इसमें समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं इनके बीच, समजात गुणसूत्रों के बीच क्या होता है, जीन विनिमय होता है। क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और बच्चों इसके पश्चात, पेकिटीन के पश्चात जो जाइगोटीन अवस्था आती है, सॉरी कौन सी आती है, डिप्लोटीन अवस्था आती है। इस अवस्था में जो डिप्लोटीन अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है कि डिप्लोटीन, इस अवस्था में जो काइजमेटा होते हैं, क्या होते हैं, काइजमेटा। यह कैसे बनते हैं? तो बच्चों जब जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय होता है तो इसके फलस्वरूप जो बाइवेलेंट होते हैं या जिन्हें द्वियुज कहा जाता है, गुणसूत्रों के जो बाइवेलेंट होते हैं, यह क्रॉस के समान क्या करते हैं, क्रॉस के समान संरचना बना लेते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, किएज मेटा कहते हैं। इसे हम समझें तो बच्चों यह एक गुणसूत्र है और दूसरा गुणसूत्र इस प्रकार से संरचना बनाता है, तो इसे ही कहा जाता है किएज मेटा। तो बच्चों बात करें अगर यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है डिप्लोटीन अवस्था में और इसी में किएज मेटा बनते हैं। पहला है लेप्टोटीन, और लेप्टोटीन जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम का संघनन होता है, या जो गुणसूत्र होते हैं इनका संघनन होता है। फिर तीसरा पेकिटीन अवस्था में, जिसमें जीन विनिमय होता है, और डाइकाइनेसिस, जिसमें काइजमेटा जो होते हैं यह इनका उपांति भवन होता है। क्या होता है इसमें, जो काइजमेटा होते हैं इनका अंत होता है, या उपांति भवन जिसे कहते हैं। किएज मेटा का इसमें उपांति भवन होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।